हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं विशा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे फिर से एक प्यारे से ब्लॉग में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं अभी मैं मशीन सेट कर रही हूँ और मशीन में जो कपड़े थे वो डाल दे रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड, अभी सुबह सुबह मैं अगर मशीन सेट कर देती हूँ तो मेरे बाकी सब काम होते होते कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे। और यहाँ मैं मशीन में कपड़ा देने के बाद आ गई हूँ हॉल में। और ये जो मेरा बेड है हॉल वाला, उसको मैं समेट लूँगी। और यहाँ का जो बेडशीट है उसको मैं आज चेंज कर लूँगी, क्योंकि ये 2-3 दिन हो गए बेडशीट डाले हुए। और बारिश भी 2-3 दिन से ज़्यादा ही हुआ, 4-5 दिन लगातार बारिश हुआ। इस वजह से कपड़े और थोड़ा भींगे भींगे से लग रहे थे। तो इसलिए मैं सोची चलो आज बहुत अच्छा धूप दिया है तो आज मैं चेंज करके साथ ही साथ धो भी लूँगी। और बरसात के दिन में तो है फ्रेंड कि आप बेडशीट को ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन। और बच्चे वाले घर में तो और कम समय होते हैं, मतलब ज़्यादा समय आप नहीं रख पाइएगा। और वहाँ हॉल में बेडशीट चेंज करने के बाद आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम का हाल मेरा कुछ इस तरह का है, क्योंकि सो के उठने के बाद मैं सीधा किचन चल जाती हूँ, बेड नहीं सरियाए रहती हूँ। और यहाँ किचन का काम जब बाबू को भेजने के बाद ही मैं झाड़ू जब करती हूँ, उससे पहले बेड समेट लेती हूँ। और झाड़ू करने से पहले मेरा कंपलसरी है कि मैं सबसे पहले बेड दोनों झाड़ लूँगी, उसके बाद ही झाड़ू करूँगी। मैं चाहे वो मेरा सुबह का टाइम का हो या शाम को। तो इस तरह से मैं बेड समेटने के बाद ही झाड़ू करती हूँ। अगर बेड क्लीन रहता है तो फ्रेंड घर मेरा आधा ऐसे ही साफ लगने लगता है। और बेड ही अगर गंदा रहेगा तो झाड़ू करने का कोई मतलब हमको नहीं लगता है। इसलिए मैं बेड हमेशा पहले साफ कर लेती हूँ, झाड़ लेती हूँ अच्छा से, उसके बाद ही मैं झाड़ू देती हूँ। तो यहाँ मैं बेडशीट नहीं चेंज करूँगी रूम वाला। ये रूम वाला जो बेडशीट है कल ही हम चेंज किए थे, क्योंकि देखिए बच्चे घर में तो होता है कभी कभी रेगुलर भी करना पड़ता है। और जहाँ थोड़े गंदे लगने लगते हैं तो मैं तुरंत चेंज कर देती हूँ। और यहाँ चेंज करने के बाद खिड़की खोल दी हूँ, ताकि बाहर से जो है लाइट, वो बाहर का जो रोशनी है वो अंदर आए। और यहाँ मैं खोलती हूँ 2 खिड़की। और अभी मैं आ गई हूँ झाड़ू करने के लिए, क्योंकि बेड समेटने के बाद मैं साथ ही साथ झाड़ू कर देती हूँ। क्योंकि जो बासी घर होता है उसको मैं सोचती हूँ सवेरे जितना जल्दी झाड़ू हो जाए वो अच्छा है, क्योंकि बासी घर को ज़्यादा देरी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बासी घर ऐसे ही अगर रहता है तो मन दूसरा काम में नहीं लगता है। पहले झाड़ू हो जाए, क्लीन हो जाता है तो अच्छा लगता है बाकी काम करने में भी। क्योंकि हम लोग का बैठना उठना होता है इसी घर में, तो क्लीन रहता है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं झाड़ू कर ले रही हूँ। और मेरा बेटा जो है ओम, वो स्कूल चल गया। उसका स्कूल जाने के बाद ही मैं ब्लॉग शुरू की हूँ। और अभी मैं फुल एनर्जी के साथ ये सारे काम कर लूँगी। तो ये 2-3 घंटे में मेरे जो घर के काम है उसे मैं ख़त्म कर लूँगी। तो इस तरह से है फ्रेंड, हम लोग का थोड़ा सा अगर मेहनत करते हैं फुल एनर्जी के साथ तो सब काम समय पे हो जाते हैं। और यहाँ बेड के नीचे में मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि ये सब में लगाना ज़रूरी होता है। बच्चे लोग कभी कभी क्या करते हैं, कुछ गंदगी इधर उधर कर देते हैं, तो मैं साथ में साफ कर ले रही हूँ। और यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से धूप निकला हुआ है। आज बहुत कड़ा धूप है, इसलिए मेरे बहुत सारे कपड़े हम आज धो ले रहे हैं। क्योंकि देखिए आज धूप दिया, कल का कोई भरोसा नहीं है। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में झाड़ू देने के बाद, क्योंकि अभी हस्बैंड जी कहीं बाहर जाने वाले हैं तो मैं उनके लिए भी नाश्ता बना दूंगी। और मैं पराठा बनाने वाली हूँ, इसलिए सुबह ही बना के नहीं रखी थी, क्योंकि बाबू को खिला के स्कूल भेजने के बाद मैं झाड़ू दे दी। उसके बाद फिर मैं इधर उनके लिए नाश्ता बनाने लग गई हूँ। क्योंकि सुबह सुबह नहीं होता है कि सबके लिए हम नाश्ता बना के रखेंगे। तो हस्बैंड जी कभी देरी से जाते हैं तो उनके लिए मैं तुरंत बना के उनको खिला के फिर भेज देती हूँ। और हस्बैंड जी को अगर ड्यूटी जाना रहेगा तब तो सुबह ही सारा चीज़ करना पड़ता है। और वो हमसे कुछ पूछ रहे थे तो वहीं मैं बता दी कि बगल वाला रूम में देखिए। तो फ्रेंड ये देखिए मैं पराठा बना दे रही हूँ। और पराठा जो मैं बना रही हूँ वो स्क्वायर वाला जो होता है वो बना दे रही हूँ। वो मुझे अच्छा लगता है बनाने में और इजी भी लगता है बनाने में। तो मैं इस तरह से पराठा सेंक दूंगी उनके लिए 2-3। और वो बोले कि मैं चाय से लूँगा पराठा, तो उनको उनके लिए मैं चाय बना दूंगी।
तो बस इस तरह से है फ्रेंड सवेरे वाला जो है ब्लॉग। ये तो प्रायः सबका इसी तरह का होता है और मेरा भी कुछ इसी तरह का है। और छोटा बाबू जो है मेरा बाहर में खेल रहा है, तो वो खेल रहा है तो मैं इधर अपना काम जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ। क्योंकि देखिए बच्चे का मूड है, अभी तो वो खेल रहे हैं, फिर क्या मन हो तो आके हमारे गोदी में आ जाएंगे तो फिर सारे काम हमारे रुक जाते हैं। तो इसीलिए जब बच्चे खेलते रहते हैं तब फुल एनर्जी के साथ घर के सारे काम हम ख़त्म कर लेते हैं। और वो अभी खेल रहा, उनको फिर नहला देंगे तो फिर वो भी सो जाएगा। और इधर मेरा चाय बन गया तो मैं हस्बैंड जी के लिए नाश्ता निकाल दे रही हूँ। और जो 2-3 रोटी बनाने हैं उसको मैं बाद में बना लूँगी हस्बैंड जी को नाश्ता देने के बाद। तो यहाँ मैं चली हस्बैंड जी को नाश्ता देने। तो बस इस तरह से है, सबको नाश्ता कराने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ अपने लिए रोटी सेकने के लिए। इनको बना के रख दूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी। तो बस यही सब है फ्रेंड। फुल एनर्जी से अगर हम लोग सुबह वाले जो काम होते हैं अगर करेंगे तो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। क्योंकि और करना चाहेंगे तो यही काम हमारे दिन भर हो सकते हैं। तो बस है, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग अपने मन को और मन में कितना एनर्जी रखें। तो इसलिए मैं सुबह वाला काम जो होता है पानी वगैरह लेने के बाद, चाय वगैरह लेने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि सारा काम हम फुल स्पीड में करें। और यहाँ सबके नाश्ते हो गए थे तो यहाँ पे बर्तन मेरे जमा हो गए थे, तो मैं रोटी बनाने के बाद ये सारे बर्तन धो देंगे। क्योंकि देखिए बर्तन किचन में रहेंगे तो किचन मेरे साफ़ नहीं लगेंगे साफ़ करने से भी। तो इसलिए सारे बर्तन क्लीन होने से अच्छे लगते हैं कि चलो बर्तन से लेके किचन मेरे क्लीन हो गए हैं। तो पोछा लगाने से पहले मैं ये सारे काम ज़रूर करती हूँ कि बर्तन मेरे बेसिंग में ना रहें, सारे मेरे धुले हुए रहें, तो मुझे फिर खाना बनाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं इस तरह से सब बर्तन को धो लूँगी। और बर्तन को मैं अभी नहीं सेट करूँगी, सबसे पहले मैं नीचे रखूँगी बर्तन को। क्योंकि बहुत सारे पानी नीचे गिर जाते हैं और मेरे पास उतना जगह भी नहीं होता, इसलिए मैं सबसे पहले नीचे में जो कपड़ा बिछा के मैं नीचे रखती हूँ, उसके बाद ही फिर ऊपर में डालती हूँ। और यहाँ बर्तन मेरे धुल गए तो यहाँ मैं साथ ही साथ किचन को साफ़ कर ले रही हूँ। क्योंकि अभी हम रोटी भुजिया बनाए हुए थे तो मेरे जो गैस है वो भी गंदे हो गए थे और किचन जो है वो थोड़े गंदे लग रहे थे। क्योंकि घर मेरे अभी पोछा लगाना है तो घर को पोछा लगाने से पहले किचन को साफ़ करना मुझे ज़रूरी लगता है, क्लीन करने से अच्छा लगता है। और यहाँ मेरा किचन साफ़ हो गया तो मैं आ गई हूँ अभी हॉल में बाल्टी लेके। अभी मैं पूरे घर को पोछा लगा लूँगी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद ही हम नहा लेंगे। और बस उसके बाद है जो खाना का तैयारी करना है हमको। तो बस यही सब है फ्रेंड। इस तरह से मेरा जो है रेगुलर के जो काम होते हैं ये हमारे होते हैं और इस तरह से हम करते हैं तो जल्दी से हो भी जाते हैं। और हम 4 बजे नहीं उठते हैं, हम 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठने के बाद भी अगर हम फुल एनर्जी के साथ करें तो मेरे घर के सारे काम जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं और हम अपने लिए समय भी निकाल पाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हम अपना घर का साफ़ सफाई रखते हैं। और अभी पानी हस्बैंड जी ला दिए हैं हमको 2 जार, तो अभी हमको पानी लेने जाने का ज़रूरत नहीं है, पानी वहीं ला दिए। तो बस यहीं पोछा लगा लेंगे, पोछा लगा के हम नहाने चल जाएंगे। और ये मेरा पोछा भी जो लग रहा है वो हॉल में लग रहा है। और हॉल में लगने के बाद मेरा पूरा बालकनी है, बालकनी मेरा छोटा सा है लेकिन पूरा सीढ़ी है। क्योंकि मैं ऊपर फ्लोर में रहती हूँ तो पूरा सीढ़ी हमको लगाना पड़ता है डेली। तो अभी मैं बालकनी में लगा दूँगी और फिर सीढ़ी में लगा लूँगी। उसके बाद फ्रेंड कुछ कपड़े हैं जो मैं धो लूँगी हाथ से, क्योंकि उसको मैं मशीन में नहीं डाली थी। कुछ नए थे कपड़े जो कल हम बेटी के पास गए थे तो पहन के गए थे, वो कपड़े मैं अपने हाथ से धो लूँगी और सुखा दूँगी। और आप देख रहे हैं मेरे कपड़े अभी नीचे सूखे हुए हैं। तो बस फ्रेंड अभी मैं नहा धोवा के आ गई हूँ किचन में। और यहाँ मैं नहाने से पहले चावल चढ़ा दी थी, क्योंकि हस्बैंड जी का कोई भरोसा नहीं है कि कब बोलेंगे हमको ड्यूटी निकलना है तो चावल दीजिए बोलेंगे तो फिर हम क्या देंगे। तो इसलिए हम चावल मेरा बना हुआ रहना चाहिए, सब्जी तो हम तुरंत बना ही लेंगे। तो यहाँ हम आए तो देख रहे हैं मेरा चावल बन गया है। तो नहा के आए तो हम पहले
चावल को ही पसा देंगे, क्योंकि चावल मेरा हो गया है तो उसको पहले पसा देंगे, उसके बाद ही हम सब्ज़ी चढ़ाएंगे। तो ये मेरा चावल बन के तैयार है और अभी मैं इंडक्शन में दाल भी चढ़ा दूँगी और फूल गोभी आलू का मैं भुजिया बना लूँगी। कढ़ाई हम चढ़ाए हुए हैं, डाल देंगे अभी सरसों का तेल और प्याज भी हम काट के रख लिए हैं। तो ये सारे प्याज हम डालेंगे और जो फूल गोभी को है उसको मैं गर्म पानी में उबाल के रख ली हूँ, क्योंकि फूल गोभी जो आते हैं वो अभी के समय में कहीं ना कहीं छोटे छोटे उसमें कीड़े होते हैं, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको मैं उबाल लेती हूँ एक उबाल आने तक। उसके बाद फिर मैं निकाल के उसको भूंजती हूँ। तो यहाँ मेरे प्याज कट गए थे तो यहाँ मैं डाल दी हूँ और यहाँ कटने के बाद मैं फूल गोभी आलू को भी डाल दी हूँ और ये मेरे भूंज ली हूँ। अच्छा से भूंजने के बाद फिर ये मेरा फूल गोभी का जो भुंजिया है वो बन गया है। इसको मैं खाली कर लूँगी, क्योंकि खाली करके ये सारे बर्तन जो है हम धुल के एक ही बार रख देंगे तो मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। चावल मेरे ऐसे ही बन गए हैं और देखिए इंडक्शन में हम दाल भी चढ़ा दिए थे और ये मेरा दाल बन के तैयार है। तो दाल में हम छोंका बाद में लगा देंगे और अभी मैं यहाँ टमाटर जला रही हूँ और टमाटर जलने दी थी और इधर मैं आ गई हूँ अपना बेटा को नहला के लेके, क्योंकि उसको भी तैयार करना एक ठो काम ही है सवेरे में। तो इसको मैं नहला के आई और तेल वगैरह लगा दे रही हूँ, क्योंकि इसको अभी हम साफ़ कर दिए तो अभी थोड़ा देरी में सो जाएगा। और उसके बाद मेरे जो कपड़े हैं उसको मैं चेक कर लूँगी कि सूखे कि नहीं सूखे। तो यहाँ पे मैं तेल लगा दे रही हूँ बाबू को और अभी इसको कपड़ा भी पहना दूँगी। और देखिए वो कैसे मस्ती करता है, कपड़ा पहनते समय बहुत परेशान करता है। तो बस इसी तरह से मैं उसको कुछ कुछ बोल बोल के उसको पहना दे रही हूँ कपड़ा। और यहाँ उसको थोड़ा देरी छोड़ दिए तो फिर हम बाहर जाके देखे तो मेरे सारे कपड़े सूखे हुए थे। तो देखिए मेरे कपड़े लेके आते आते मैं वो नींद में पूरा मतलब लीन हो गया। उसको अभी बहुत गहरा नींद लग रहा है, बस हल्का सा थोड़ा थोड़ा जागा हुआ है। उसके बाद फिर वो सो जाएगा। वो हमको सोने के लिए परेशान नहीं करता, जब उसको नींद लगता है वो खुद ब खुद सो जाता है। तो इस तरह से है फ्रेंड, मैं अपना घर का काम जो है इस तरह से कुछ निपटाती हूँ, फुल स्पीड और फुल एनर्जी में करती हूँ। तो मेरे 2 घंटे में सारे घर के काम ख़त्म हो जाते हैं। और सबसे पहले जो मेरे काम होते हैं वही है कि मशीन में कपड़ा डालना और यहाँ मैं साथ ही साथ फोल्ड कर दूँगी। और देखिए मेरा बेटा सो भी गया है। बस इस तरह से है फ्रेंड, बच्चे छोटे हैं तब भी हम लोग अच्छा से मैनेज करना चाहेंगे तो ज़रूर होगा। तो फ्रेंड अगर आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी और बाबू को भी अभी अंदर सुला दूँगी और मैं खुद भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अब जो भी काम है वो दोपहर के बाद के हैं।